गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार को हम परिभाषित करें या फिर हम ये देखें कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है अलंकार। अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब करने वाला। शोभा करने वाला अर्थात सुंदरता में वृद्धि करने वाला। अब यहाँ बात आती है कि सुंदरता किसकी, कि जिस प्रकार नारी के सौंदर्य में आभूषण उसकी सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, ठीक इसी तरीके से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार। कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक या तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो ये बात हो जाती है, इसकी परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। अलंकार हम दो तरह के पढ़ेंगे, वैसे तो तीन तरह से बांटा गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन हमें हमारे सिलेबस तक हमें दो चीज़ें हमें पढ़नी हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो अलंकारों को दो भेद बांट रखा है। एक तो हुआ शब्दालंकार और दूसरा हुआ अर्थालंकार। शब्दालंकार में हम कौन कौन से पढ़ेंगे? अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा होगा श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार में हम ये तीन अलंकार पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा फिर हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा हम यहाँ पढ़ लेंगे मानवीकरण भी, क्योंकि इसकी भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, चाहे सिलेबस में नहीं दिया। मानवीकरण अलंकार और छठा एक और भी हम देखेंगे यहाँ अन्योक्ति अलंकार। तो इन अलंकारों के बारे में हम इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लें अपनी नोटबुक में या कहीं भी स्क्रीनशॉट ले लें कि अलंकार हम कौन कौन से पढ़ेंगे। देखिए, शब्दालंकार क्या होते हैं कि जहाँ काव्य में चमत्कार डिपेंड करता है किसी शब्द पर, तो वो कहलाते हैं शब्दालंकार। कि जहाँ किसी काव्य में चमत्कार जो होता है वो शब्द पर आधारित होता है, तो उसे हम कहेंगे शब्दालंकार। अर्थालंकार, जिन काव्य पंक्तियों में चमत्कार अर्थ पर निर्भर करता है वहाँ होगा अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है, समझ लीजिए अंतर क्या करेंगे कि शब्दालंकार में शब्द का पर्यायवाची रखने की स्वतंत्रता हमें नहीं होती है, क्योंकि यदि अगर उस शब्द का पर्यायवाची हम रख देंगे तो वहाँ चमत्कार बाधित होता है, उस काव्य का सौंदर्य जो होता है वो कम हो जाता है, उसका सौंदर्य कहें या उसका चमत्कार कहें, कम क्या ये मान लीजिए कि नष्ट हो जाता है। तो शब्दालंकार में शब्द प्रमुख होते हैं, अर्थालंकार में अर्थ प्रमुख होता है। अर्थालंकार में आप शब्द का पर्यायवाची रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अर्थालंकार में शब्द का पर्यायवाची भी हम बदल सकते हैं, लेकिन शब्दालंकार में हम उसके पर्यायवाची को हम नहीं बदल सकते हैं। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम एक एक अलंकार को हम पढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम चल रहे हैं शब्दालंकार में ही। तो शब्दालंकार में देखिए, शब्दालंकार में सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहाँ जिस अलंकार में एक ही वर्ण या समान वर्ण
समूह की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। समान वर्ण समूह वाले शब्दों की क्या होती है, आवृत्ति होती है। वहां हमारा कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं ये कहता हूं, तरणी तनुजा तट तमाल, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। देखिए तय 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 तय, बार बार तय वर्ण के आवृत्ति हो जाने की वजह से यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। एक ही वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नभथल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चय, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नभथल में। ले की भी हो रही है आवृत्ति, ले। इस ढंग से जहां बार बार किसी वर्ण की आवृत्ति हो जाएगी वहां पे आपका कौन सा रहेगा, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ एक वर्ण की हुई। समान वर्ण समूह वाली अगर हम बात करें कि जिसमें पूरे शब्द में वही वर्ण आपके होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो जहां एक वर्ण या समान वर्ण समूह की क्या हो जाए, आवृत्ति हो, वहां आपका कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। फिर दूसरा आ जाता है यमक अलंकार। दूसरा क्या होगा, यमक अलंकार। यमक का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब जोड़ा, पेयर। तो यमक अलंकार का मतलब यह हुआ कि कोई शब्द दो बार आएगा या दो से अधिक बार आएगा, तो वहां दोनों बार उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। तीसरा जो होता आता है, तीसरी बार भी आ जाता है, तो एक जगह पे वो निरर्थक भी, मान लो एक ही शब्द 3 बार आया तो 2 बार वो अपना अलग अलग अर्थ दे रहा है, एक जगह पे वो निरर्थक सिद्ध हो जाएगा। निरर्थक कैसे सिद्ध हो जाएगा कि पहला वाला ही अर्थ वहां दे रहा है, तो वो निरर्थक हो लेगा। तो यमक अलंकार की परिभाषा के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक शब्द युग्म के रूप में आए और दोनों बार उसका अर्थ क्या निकले, अलग अलग निकले, उसका भिन्न अर्थ निकले, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। जैसे कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। यहां पीर आया और यहां पीर, अर्थ क्या निकलता है इसके, कबीरदास जी कहते हैं कबीरा सोई का मतलब वह, दैट पर्सन। कबीरा सोई पीर है, पीर का मतलब यहां पे क्या हुआ, सज्जन या फिर कोई अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति या भला व्यक्ति या फिर साधु व्यक्ति कहें। पीर बाबा नहीं होते, पीर बाबा जो दूसरों की पीड़ा का हरण करते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सोई पीर है, कि वही व्यक्ति भला व्यक्ति है या अच्छा व्यक्ति है या सज्जन व्यक्ति है, जो जानता है पर पीर, दूसरे की, पीर का मतलब यहाँ किससे है, अर्थ पीड़ा, कि जो दूसरे की पीड़ा को समझता है, जो दूसरे के कष्टों को समझता है, वही व्यक्ति क्या है, अच्छा है, वही व्यक्ति क्या है, अच्छा है। दूसरा उदाहरण आप देखिए, कनक कनकते, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय वा खाए
वा खाए, बौराए जग, बौराए जग, वा पाए, वा पाए बौराए, वा पाए बौराए। क्या मतलब निकलता है समझिए। कनक कनकते, कि ये जो कनक है ना, पहले कनक का अर्थ क्या निकलता है सोना, पहले कनक का अर्थ क्या निकलता है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ क्या निकलता है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ क्या निकलता है धतूरा। तो इसके कहने का मतलब ये होता है कि धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है, मादक पदार्थ होता है, जिसका सेवन करने से व्यक्ति को क्या होता है नशा होता है। तो यहाँ पे कहा कि उस नशीले पदार्थ को खाने से स्वाभाविक है कि नशा तो होगा ही। यहाँ पे इस कनक का अर्थ है सोना, सोना का अर्थ यहाँ आप सीधा डायरेक्ट सोने से भी लें, गोल्ड से लें, या धन संपत्ति से लें, रुपए पैसे से लें, कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत अधिक सोना प्राप्त हो जाता है तो उस सोने में उस धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशा होता है। मतलब धन का नशा जो है ना वो उस धतूरे के नशे से भी कहीं ज्यादा है। तो इसलिए ये बात कही है कि कनक अर्थात सोना धतूरे से भी 100 गुना ज्यादा मादकता रखता है। कि वह खाए बोराए जग, कि इस धतूरे को तो खा करके, मतलब इस कनक को खा करके तो संसार, बोराए का मतलब होता है पागल, कि इस धतूरे को खा करके तो संसार क्या हो जाता है पागल हो जाता है। और वह पाए बोराए, और उस सोने को पा करके पगला जाता है। मतलब बहुत ज्यादा धन संपत्ति हो जाना भी क्या हो जाता है अहंकार, और अहंकार में वो क्या हो जाता है पागल हो जाता है। तो यहाँ पे भी अर्थ आपको समझ में आया होगा कि शब्द 2 बार आया कनक, और दोनों बार उसका क्या निकला अलग अर्थ निकला। जैसे हम ये कहें कि 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। तीसरा एक उदाहरण यहीं पे, नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती हैं, नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती हैं। देखिए कि जब मुस्लिमों के आक्रमण हुए थे और राजपूती जो महिलाएं थी, कि जो कभी आपने यहां इस पंक्ति का अर्थ देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, तो एक बार तो मंदिर यहां आया और एक बार ये देखिए, ये मैंने जो सिंबल लगाए हैं इन्हें बोलते हैं अवतारक, जो आप पढ़ के आए थे ना डिट्टो, इंग्लिश में बोलते हैं डिट्टो, कि इसके नीचे भी शब्द मंदिर ही है। तो मंदिर शब्द 2 बार आया। मंदिर का एक अर्थ तो निकलता है महल, भव्य महल, और एक मंदिर का अर्थ निकलता है टूटा फूटा खंडर, कि वो राजपूती महिलाएं जो किसी समय ऊंचे और घोर मंदिर के अंदर रहती थी, जो ऊंचे और बड़े भव्य महलों के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, कि जब वो मुस्लिमों के आक्रमण हुए तो उन्हें अपने वो महल छोड़ करके जंगलों में भटकना पड़ा और वहां टूटे फूटे जो खंडर थे उनके अंदर रह रही हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। और वही रानियां जो 3 समय भोजन किया करती थी, 3 बेर, इस बेर का मतलब क्या है बार, 3 टाइम्स, 3 बेर खाती थी वे, मतलब 3 टाइम्स जब वो अपना खाना लिया करती थी, अच्छे अच्छे व्यंजन खाया करती थी, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं।
और आज वो 3 बेर खा करके गुजारा करती हैं। बेर जो एक फल के रूप में आता है, हम खाते हैं। तो वो रानियां जो 3 समय अच्छा भोजन किया करती थी, वो अब 3 बेर खा करके रहती हैं। नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती हैं, कि नगन जड़ाती थी वे, कि ये वही रानियां हैं जो किसी समय अपने आभूषणों में तरह तरह के नगीने जड़ाया करती थी। इस नगन का मतलब क्या है? नगीने, नगीने जड़वाया करती थी। ये वही रानियां हैं जो अपने आभूषणों में तरह तरह के नगीने जड़वाया करती थी। नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती हैं। और इस नगन का अर्थ क्या है? नग्न। और आज स्थिति ये है कि उनके पास अपना तन ढकने के लिए पूरे वस्त्र भी नहीं हैं और नग्न जड़ाती हैं, अर्थात वस्त्र का अभाव होने के कारण उनका शरीर क्या रह जाता है? नग्न रह जाता है। और उस स्थिति में उन्हें क्या लगती है? ठंड लगती है। तो एक शब्द अलग अलग अनेक बार एक युग्म के रूप में आए, एक जोड़े के रूप में आए, और दोनों जगह वो अपना अलग अर्थ दे करके जाए, अलग अर्थ दे करके वो अपने उस काव्य में चमत्कार उत्पन्न करे, वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। तीसरा अब हम पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। तीसरा हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार में जो 3 अलंकार हमारे आने हैं वो कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। श्लेष अलंकार को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यमक और श्लेष में क्या अंतर हुआ, कैसे हुआ। यमक में तो एक शब्द 2 बार आता है, दोनों बार उसका अलग अलग जगह पर क्या निकलता है? अलग अलग अर्थ निकलता है। लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक रहेगा, उसके अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकलेंगे। कैसे? जैसे मैं ये कहता हूं श्लेष अलंकार कि सुबरन, सुबरन को ढूंढत फिरई, ढूंढत फिरई कवि कामी, कवि कामी अरु, कवि कामी अरु चोर। देखिए पिछली पंक्ति इससे ये थी कि चरण धरत शंका करत भावत नींद न शोर, चरण धरत शंका करत भावत नींद न शोर, सुबरन को ढूंढत फिरई कवि कामी अरु चोर। यहां एक शब्द आया सुबरन। इस सुबरन शब्द में क्या है? श्लेष छिपा हुआ है। श्लेष का मतलब होता है एक तरीके से चिपका हुआ, कि एक ही शब्द के अंदर ढेर सारे अर्थ उसमें क्या होते हैं? चिपके होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं पारिभाषिक शब्दावली के अलग अलग, जैसे अंक, अंक का मतलब गोद भी निकलता है। अंक का मतलब क्या निकलता है? गोद भी निकलता है। अंक आप मैथ्स में आप पढ़ते हो एक डिजिट, तो उसके लिए भी निकलता है। तो ऐसे ही यहाँ उनमें उस अंक शब्द में क्या हो गया? श्लेष हो गया ना, कि उसका अर्थ गोद भी निकलता है और उसका अर्थ, जैसे कूल, कूल का अर्थ किनारा भी निकलता है, और अंग्रेजी के हिसाब से आप देखें तो कूल का अर्थ ठंडा भी निकलता है। तो वो तो अंग्रेजी के हिसाब से होगा, पर फिर भी जहां एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हों वहां आपका होता है श्लेष अलंकार। तो इस सुबरन में भी क्या छिपे हुए हैं? अलग अलग, कि ये जो सुबरन शब्द है ये कवि के संदर्भ में इसका अर्थ निकलता है किससे? सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षर। और इस सुबरन का अर्थ कामी के संदर्भ में निकलता है सुंदर रूप। कामी के अर्थ में इसका क्या निकलेगा? सुंदर रूप। और चोर के अर्थ में, और चोर के संदर्भ में इसका अर्थ क्या निकलेगा? स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब सोना। समझिए क्या, कि जो कवि होता है सुवर्ण, सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब अच्छे वर्ण, कि कवि जो होता है वो क्या ढूंढता है? अच्छे वर्ण ढूंढता है। अपनी रचना पूरी करने के लिए उसे किस चीज की आवश्यकता होती है? सबसे ज्यादा सुंदर अक्षरों की, अर्थात जो अच्छा अर्थ दे पाए, अच्छी समझ के शब्द हों, अच्छा चमत्कार कर पाए। तो कवि के लिए यहाँ पे क्या है? सुंदर अक्षर, सुवर्ण। और यहाँ वर्ण का मतलब सुवर्ण, वर्ण का मतलब रंग रूप भी होता है। कामी व्यक्ति
अर्थात व्यभिचारी व्यक्ति। तो कामी व्यक्ति जो होता है वो किसे ढूंढता है? सुंदर रूप को ढूंढता है। और चोर के लिए यहाँ सुवर्ण का अर्थ किससे है? स्वर्ण, सोने से है, गोल्ड से। चोर को क्या चाहिए? सोना चाहिए। कामी व्यक्ति को क्या चाहिए? सुंदर रूप चाहिए। और कवि को क्या चाहिए? सुंदर अक्षर चाहिए। तो एक ही पंक्ति से आप ये देखिए कि कितने यहाँ इस सेंटेंस में चमत्कार उत्पन्न किया गया है। तो हमने कहा ना कि शब्द अलंकार है, उनमें पर्यायवाची रख देने से उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है, अर्थात अर्थ बाधित होता है, चमत्कार बाधित हो जाता है। अब इस सुवर्ण की जगह यदि अगर आप रख दो अक्षर, सुंदर अक्षर, तो सुंदर अक्षर जो है ना वो सिर्फ कवि तक काम आएगा, अब कामी और चोर के लिए काम नहीं आएगा। तो कोई ऐसा शब्द जिसमें कि सबके लिए वो काम आ रहा है, इस ढंग का रखने से यही चमत्कार की बात है। तो ये हुआ आपका श्लेष अलंकार में ये उदाहरण। एक और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे चिरजीवो, चिर जीवो, जोरी जुरे, जोरी जुरई, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर, को गटी, को घटी, ये वृषभानुजा, वृषभानुजा, वे हलधर, वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर। अब देखो वृषभानुजा और हलधर के वीर, इन दोनों में श्लेष छिपा हुआ है कि यहाँ क्या कहा गया है कि चिरजीवो जोरी जुरे, कि राधा और कृष्ण की जोड़ी को देख करके कहा गया है कि चिरजीवों, कि उनकी लंबी आयु हो, जोरी जुरई, उनकी जोड़ी जुड़ी रहे। चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, कि क्यों नहीं होगा उनका गंभीर प्रेम, क्यों नहीं होगा, होगा। उसका कारण बताया, उसका रीजन बताया कि को घटी, कि कोई सा भी घटता हुआ नहीं है। ये वृषभानुजा, अर्थात राजा जो है वो राधा जो है वो वृषभानुजा, और कृष्ण जो है वे हलधर के वीर। अब समझो क्या है यहाँ अर्थ। अब इसमें दो अर्थ निकलते हैं। एक तो किससे निकल रहा है? राधा से निकल रहा है। और एक अर्थ किससे निकल रहा है? गाय से निकल रहा है। और यहाँ एक अर्थ किससे निकल रहा है? कृष्ण से निकल रहा है। और एक अर्थ किससे निकल रहा है? बैल से। अब यदि गाय और बैल की जोड़ी की बात करी जाए तो यहाँ वृषभानुजा, देखो वृषभ, वृषभ, वृषभ का मतलब होता है बैल, प्लस अनुजा, और अनुजा का मतलब क्या होता है? छोटी बहन। बैल की छोटी बहन कौन होती है? गाय। बैल की छोटी बहन कौन होती है? गाय। और यदि अब दूसरा अर्थ हम इसका लेते हैं तो ये है वृषभानु, वृषभानु प्लस जा। वृषभानु कौन थे? राधा के पिता। और जा का मतलब होता है पुत्री। तो वृषभानु की पुत्री कौन थी? राधा। तो इस ढंग से तो वृषभानु के ये दो अर्थ निकल के आए। ऐसे ही हलधर के वीर की हल को धारण करने वाला, हल को धारण करने वाला, हल को धारण करने वाला एक तो कौन था भाई? बैल तो होता ही है, बैल के तो लगाया ही जाता है हल, तो वो हल को धारण करता है। और हल किसके हथियार के लिए था? बलराम के लिए। अब ये कहा वे हलधर के वीर, हल को धारण करने वाला अर्थात बैल, और बैल के वीर, बैल का भाई कौन हुआ? बैल, बैल का भाई कौन हुआ? बैल। तो इसलिए अर्थ निकल के आया बैल। और यदि अगर हलधर का अर्थ हम बलराम से लेते हैं तो बलराम के भाई कौन हो जाते हैं? कृष्ण। तो वहां अर्थ किससे निकल के आता है? कृष्ण से निकल के आता है। तो हम समझ सकते हैं कि एक शब्द में जब एक से अधिक अर्थों का अभिधान हो, एक से अधिक अर्थों के बारे में हमें संकेत मिलता हो, तो वहां अलंकार कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। तो ये होते हैं हमारे
शब्दालंकार। बाकी आपकी व्याकरण में और भी उदाहरण दे रखे हैं, अन्य उदाहरण दे रखे हैं, उन उदाहरणों से आप समझ सकते हो। फिर भी क्योंकि यहाँ समय की अपने पास वीडियो के माध्यम से समय की हमारे पास एक सीमा होती है, एक निश्चित सीमा होती है, वरना हम पढ़े जाएं, हम 2 घंटे पढ़े, हम 3 घंटे पढ़े, तो मतलब समय का पता भी नहीं लग पाता है। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, अच्छे से हम समझते जाएं तो काफ़ी लंबी क्लास चाहिए होती है। पर लेकिन उतना सब कुछ यदि एक साथ आपको दिया जाता है तो सब कुछ खोज पोच होगा, नहीं समझ आएगा। कुछ कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप समझे, उसके बाद आपके पास जो किताब है उस किताब पर आप उसमें अभ्यास को आप देखें, उसमें इन अलंकारों से संबंधित जो उदाहरण हैं उनको देखेंगे तो आपको चीजें क्या होंगी, समझ में आएंगी। चलिए अब आते हैं हम अर्थालंकार। अब बात किसकी करते हैं, अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहले हम ले लेते हैं अलंकार उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में देखिए कि जब 2 वस्तुओं में समानता दर्शाई जाए, जब 2 वस्तुओं में से बहुत ज्यादा साम्य होने के कारण किसी एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाए, वहां पे आपका क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो आप ये याद रख लीजिए कि उपमा के भेद कितने होते हैं, मतलब उसके पार्ट कितने होते हैं, उसके सब डिवीजन कितने हैं। उपमा अलंकार और कितने प्रकार के, उपमा अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। और यदि बात की जाए कि उसके अंग कितने होते हैं उपमा के, तो उपमा के अंग भी 4 होते हैं। तो ध्यान रख लेना 2 चीजें हैं। हम यहाँ पे उपमा अलंकार के भेद कितने होते हैं, 4। उपमा अलंकार 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपका आ जाता है पूर्णोपमा, पूर्णोपमा। दूसरा है लुप्तोपमा, लुप्तोपमा। तीसरा है मालोपमा, तीसरा क्या है, मालोपमा। और चौथा होता है उपमेयोपमा, उपमेयोपमा, उपमेयोपमा। ये तो होते हैं उपमा के 4 भेद। और फिर इसके हम बात करें अंग, अंग भी कितने होते हैं, 4। वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है उपमान, दूसरा फिर उपमेय, दूसरा उपमेय, तीसरा समान धर्म, तीसरा क्या होता है, समान धर्म। और चौथा क्या होता है, वाचक शब्द, चौथा क्या होता है, वाचक शब्द। अब ये आपको मैं समझाता हूं। पहले हम उपमा अलंकार, उपमा अलंकार आप समझ गए कि 2 वस्तुओं में बहुत ज्यादा साम्य होने के कारण किसी एक वस्तु की दूसरे वस्तु से क्या की जाती है, तुलना की जाती है, तो वो आपका क्या हो जाता है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार 4 तरह के होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा और उपमेयोपमा। ये हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हमें उपमा के अंग समझ में आने चाहिए, तभी हम इनको समझ पाएंगे। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमान, उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। जब हमने समास पढ़ा था तो समास के टॉपिक में हमने पढ़ा था, जहां पे अपना कर्मधारय समास आया था, तो कर्मधारय समास में क्या था, प्रथम पद क्या होता है, उपमान, और द्वितीय पद उपमेय, या फिर प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य। तो उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, और उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना हम करने जा रहे हैं। मार्कर की तुलना बोर्ड से करते हैं तो से वाला उपमान होता है, किसकी तुलना की, मार्कर की वाला क्या होता है, उपमेय। ऐसे याद रखेंगे हम। तो उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, जिस प्रसिद्ध वस्तु की या फिर किसी व्यक्ति की जो उपमा दी जाती है, वो क्या होता है, उपमान होता है, जिससे तुलना हम करेंगे। उपमेय, जिसकी तुलना करेंगे, जिसकी तुलना करेंगे वो क्या होता है, उपमेय। समान धर्म, समान धर्म क्या होता है, जो दोनों में समानता होती है। जैसे
तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। हमने तुलना किस चीज की करी? तुम्हारे मुख की। तो तुम्हारा मुख क्या हो गया? उपमेय। चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। तो मुख भी सुंदर और चंद्रमा भी सुंदर, तो सुंदर जो हो गया वो क्या हो गया? समान धर्म। जो दोनों में सिमिलरिटी रहेगी, जो दोनों में क्वालिटी एक है, वो होता है समान धर्म। और वाचक शब्द क्या होते हैं? उनको जोड़ने वाले, शब्दों को जोड़ने वाले। जैसे तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, के समान जो है ना, वो बीच में क्या आ जाता है? वाचक शब्द। एक बार वापस समझ लें, उपमान क्या होता है? जिससे तुलना करेंगे। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना करेंगे। समान धर्म क्या होता है? जो दोनों में समानता है, जो दोनों में सिमिलरिटी है। और वाचक शब्द क्या होता है? उन सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द, जैसे के समान आता है बीच में, इस तरह के। क्लियर? अब बात यह आ जाती है, उपमा के भेद हम पढ़ते हैं। पूर्णोपमा। पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है? जहां ये चारों चीजें अपने को मिल जाएं, वो होता है पूर्णोपमा अलंकार। जैसे चंद्रमा के समान सुंदर मुख। चंद्रमा के समान सुंदर मुख। यहां पे मुख क्या है? उपमेय। मुख क्या है? उपमेय। चंद्रमा क्या है? उपमान। चंद्रमा क्या है? उपमान। चंद्रमा और मुख में सिमिलरिटी क्या है? कि दोनों क्या हैं? सुंदर हैं। तो ये क्या हो गया? समान धर्म। समान धर्म। और के समान, के समान हो गया वाचक शब्द। के समान हो गया वाचक शब्द। तो जिसमें ये चारों चीजें मिल जाएंगी, उसे हम कहते हैं पूर्णोपमा। जिसमें ये चारों चीजें मिल जाएंगी, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णोपमा। मैं एक बार अभी इसमें इंक डाल लेता हूं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो जब भी कभी उपमा के ये चारों अंग जिस पद में हमें मिल जाएंगे, तो हम ये बताएंगे कि वहां उपमा का कौन सा भेद है? पूर्णोपमा अलंकार। जबकि ये चारों चीजें मिलती हैं, और यदि इनमें से कोई भी एक चीज गायब हो जाए, कोई भी एक चीज गायब हो जाए, तो वहां अलंकार कौन सा होगा? फिर लुप्तोपमा अलंकार। लुप्त का मतलब ही क्या होता है? गायब होना। लुप्त का मतलब क्या होता है? गायब होना। कि कोई एक चीज गायब हो जाए, तो वहां आपका कौन सा हो जाएगा? लुप्तोपमा अलंकार। जैसे चंद्रमा के समान सुंदर को हटा देता हूं, मान लो मैं, चंद्रमा के समान मुख। यहां तो ये बता दिया था कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख। अब तो ये बात कही खाली कि चंद्रमा के समान मुख। ये अंडरस्टूड है कि चंद्रमा जो है वो सुंदरता के पर्याय में लिया जाता है। तो ये बात बोलने की जरूरत भी नहीं है कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख। बोल दिया तो कोई अपराध भी नहीं है। बोल दिया तो यहां चारों चीजें हो गई। मान लो यहां से हमने बोला चंद्रमा के समान मुख, तो ये अंडरस्टूड है कि चंद्रमा सुंदरता के पर्याय में ही लिया जाता है। अब यहां से एक चीज क्या हो गई? गायब हो गई ना। क्या गायब हो गया? समान धर्म। तो इस सेंटेंस के लिए अगर हमसे पूछा जाए कि ये कौन सा उदाहरण है चंद्रमा के समान मुख, तो हम कहेंगे, खाली लुप्तोपमा नहीं कहेंगे, जो चीज गायब है ना उसका नाम लेकर कहेंगे। हम कहेंगे समान धर्म। समान धर्म लुप्तोपमा। समान धर्म लुप्तोपमा। समान धर्म लुप्तोपमा। कि इसमें से समान धर्म गायब है, तो इसलिए लुप्त का मतलब गायब होता है, और उपमा का तो है ही उदाहरण, लेकिन कोई चीज लुप्त है। लुप्त क्या है? वो समान धर्म लुप्त है। तो यहां हो जाता है समान धर्म लुप्तोपमा। तो आपको क्लियर हो गई होगी चीज कि जब उपमा के चारों चीजें मिल जाएंगी, वहां तो होगा पूर्णोपमा। जब कोई भी एक चीज गायब हो जाए, वहां आपका क्या होगा? लुप्तोपमा अलंकार होगा। और तीसरा होता है मालोपमा अलंकार। मालोपमा अलंकार क्या होता है?
कि अभी तक हमने यहाँ पे उपमेय क्या है, मुख, इस मुख के लिए एक ही उपमान काम में लिया, इस मुख के लिए हमने उपमान काम में क्या लिया, एक। पर लेकिन जब किसी उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान काम में लिए जाएंगे वहां आपका क्या होता है, मालोपमा अलंकार होता है। जैसे हम किसी छोटे बच्चे को खिला रहे होते हैं तो खिलाते खिलाते हम उसको बोलते हैं ना कि अरे भाई तुम तो मेरे कबूतर हो, तुम तो मेरी चिड़िया हो, तुम तो ये, तो बार बार जब हम बच्चे के लिए कह रहे हैं कि तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तो इस ढंग से जहां एक उपमेय के लिए अनेक सारे उपमानों को काम में लिया जाए तो वहां क्या होता है, मालोपमा अलंकार होता है। जैसे सोमसाशील, सोमसाशील सूर्य सा प्रताप, है राजा है राम महीप का, है राम महीप का। आप समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ उपमेय कौन है, महीप का मतलब होता है राजा, राजा राम, राजा राम की यहाँ बात बताई जा रही है भगवान श्री राम के लिए कि उनका जो आचरण है, शील, बिहेव, उनका जो बिहेव है वो चंद्रमा के समान है और उनकी जो वीरता है वो सूर्य के समान है, उनकी जो वीरता है वो सूर्य के समान है, अर्थात बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ताकतवर हैं। और उनका स्वभाव जो है वो चंद्रमा की तरह, चंद्रमा कैसा होता है, शीतलता प्रदान करने वाला, सूर्य कैसा होता है, गर्मी देता है। तो यहाँ पे उपमेय राम हैं और उनके लिए उपमान दो ले दिए गए। तो ऐसी स्थिति जहां एक से अधिक उपमान को काम में लिया जाएगा वहां आपका कौन सा होता है, मालोपमा अलंकार होता है। क्लियर। और अब चौथा आ जाता है उपमेयोपमा। उपमेयोपमा में अलंकार क्या होता है ये देखो, तो मुख सोहत शशि सम, तो मुख सोहत शशि सम, अरु शशि सोहत तो मुख सम। समझना क्या होता है, उपमेय उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। एक बार तो क्या होता है कि उपमेय की तुलना जो होती है ना वो उपमान से की जाती है और फिर तुरंत उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाती है। क्लियर। इस मार्कर की तुलना मैं बोर्ड से करता हूं और फिर तुरंत ही बोर्ड की तुलना मार्कर से कर देता हूं, ये स्थिति होती है उपमेय उपमा अलंकार की। क्लियर, समझिए। तो मुख सोहत शशि सम, तुम्हारा मुख सुंदर लगता है शशि, चंद्रमा के समान, कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर लगता है। अरु, और चंद्रमा सुंदर लगता है तो मुख सम, तुम्हारे मुख के समान, कि तुम्हारा मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर लगता है और चंद्रमा जो है ना वह तुम्हारे मुख की तरह सुंदर दिखाई देता है। तो एक दूसरे उपमेय की उपमान से और उपमान की उपमेय से जहां तुलना कर दी जाती है वहां होता है उपमेय उपमा अलंकार। क्लियर। ये बात आ जाती है हमारी उपमा अलंकार की। इसके बाद अगला हो जाता है हमारा रूपक अलंकार। तो उपमा अलंकार की एक बात और समझ लीजिए कि उपमा अलंकार में क्या होगा, इनके जो वाचक शब्द आते हैं
वाचक शब्द मतलब जो जोड़ने वाले होते हैं ना, वो क्या आते हैं? के समान। पहचान समझ लीजिए आप, हम पहचानेंगे कैसे? पहचान समझ लीजिए कि उपमा अलंकार की पहचान किस क्या होगी कि बीच में क्या आएगा? के समान या सम या सरिस। के समान, सम या सरिस या सा, मतलब उस सा, सरिस, सम, के समान। तो ये जब भी वाचक शब्द आपको दिखाई पड़ेंगे तो आप समझ लेना कि अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार। अब उसमें बात ये आ जाती है आपसे सिलेबस में, हालांकि आपसे बस पूर्णोपमा का पूछा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा लुप्तोपमा का। बाकी आपका मालोपमा और उपमेय उपमा आपसे किसी हालत में नहीं पूछा जाएगा, पर लेकिन हमें फर्क समझ आना चाहिए, इसलिए आपको समझाया है। तो के समान या सम या सरिस या सा, ये क्या रहेंगे? इनके वाचक शब्द, इनसे हम पहचान। जैसे हम कहें पीपर, पीपर पात, सरिस, मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात का मतलब पीपल का पत्ता। सरिस, सरिस का मतलब की तरह। मन आप जानते ही, और डोलना का मतलब घूमता रहता है। तो यहां पे आप बताइए उपमेय क्या है? मन। मन क्या है? उपमेय। मन की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से। तो पीपल का पत्ता क्या है? उपमान। डोला क्या है? समान धर्म, समान धर्म। और सरिस क्या है? वाचक शब्द। इट मीन्स ये आपका कौन सा है? पूर्णोपमा अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन कठोरा। कोटि कुलिस सम वचन कठोरा, कि करोड़ों गदाओं के समान तुम्हारा वचन जो है वो क्या है? कठोर है। तो कठोर समान धर्म हो गया, वचन क्या हो गया? उपमेय हो गया। कोटि कुलिस क्या हो गए? उपमान हो गया। कोटि कुलिस सम वाचक शब्द हो गया, पूर्णोपमा। कोई चीज गायब हो जाए तो वहां से आप क्या कर देंगे? उसके आधार पर आप बता देंगे कि लुप्तोपमा है। क्लियर? तो ये बात हुई हमारी उपमा अलंकार की। और उपमा अलंकार के बाद अब हम पढ़ते हैं रूपक अलंकार। उपमा के बाद हम पढ़ेंगे कौन सा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार समझिए, यहां तो क्या किया जा रहा था उपमा अलंकार में? तो कि अभी तुलना की जाती थी कि उसके समान। अब यहां रूपक अलंकार में तुलना नहीं की जाएगी, वहां डायरेक्ट रूप दे दिया जाएगा। कि वहां पे ये नहीं कहा जाएगा कि चंद्रमा के समान मुख। ये तो बात चंद्रमा के समान मुख तो बात कही गई थी उपमा में, लेकिन यहां तो डायरेक्ट ये कह दिया जाएगा चंद्रमुख। चंद्रमा के समान मुख नहीं, कि मुख जो है ना वो चंद्रमा ही है। डायरेक्ट उसके ऊपर थोप दिया जाएगा, उसके ऊपर रूप दे दिया जाता है। तो ये होता है आपका रूपक अलंकार। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये कहते हैं हरिमुख, हरिमुख मधुर मयंक। हरिमुख मधुर मयंक, कि हरिमुख अर्थात यहाँ भगवान से है, वो कोई भी आराध्य हो सकते हैं। कृष्ण एक है, कृष्ण के लिए हरिमुख, कि कृष्ण का मुख चंद्रमा है। यहां ये नहीं कहा चंद्रमा के समान, यहां कोई वाचक शब्द। याद रख लीजिए कि रूपक अलंकार में आपको वाचक शब्द दिखाई नहीं पड़ेंगे। वाचक अलंकार में आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। देखो आपने पढ़ा था ना, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। यहां पे ज्ञान रूपी हाथी बताया था, ज्ञान रूपी हाथी। डायरेक्ट ये नहीं कहा था कि ज्ञान के समान मतलब हाथी के समान ज्ञान। यहां ज्ञान को हाथी का क्या दे दिया गया है? रूप दे दिया गया है। तो रूपक अलंकार का मतलब ये होता है कि उसमें कोई वाचक शब्द नहीं आता।
चरण कमल, चरण कमल बंदो, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। यहां पे चरण कमल कहा है कि चरणों को डायरेक्ट कमल उसको रूप दे दिया गया है, ये नहीं कहा कि कमल के समान चरण, यहां चरणों को कमल बता दिया गया है सीधा। तो ऐसी स्थिति जहां होगी वो आपकी कौन सी होगी, रूपक अलंकार की होगी। तो रूपक अलंकार में कोई भी आपका वाचक शब्द नहीं आएगा। क्लियर। तीसरा आ जाता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान आप क्या करेंगे, उसमें आपको वाचक शब्द क्या मिलेंगे, मानो, मनु, जानो, जनु, मनहु, मनहु, जनहु, जनहु। इस तरह के वाचक शब्द आपको उसमें मिलेंगे। मतलब यहां देखो तीन जो आपके अलंकार थे, उपमा, रूपक और तीसरा उत्प्रेक्षा, ये तीनों थोड़े से नजदीक कैसे हो जाते हैं, समझना हमें कैसे पड़ेगा, इसकी पहचान बताई। इसके लिए आपको वाचक शब्द क्या मिलेंगे, के समान, सम, सा, सरिस। किसके लिए, उपमा के लिए। रूपक में कोई वाचक शब्द नहीं होता है क्योंकि डायरेक्ट रूप दे दिया जाता है। और उत्प्रेक्षा में के समान नहीं बताया जाता, संभावना जताई जाती है। मानो, मानो मुख, मानो चंद्रमा। देखो अंतर है, मुख चंद्रमा के समान, मुख को चांद के समान बताया गया है। चंद्रमुख, यहां समान नहीं बताया गया, मुख को चंद्रमा कह दिया गया है। मुख मानो चंद्रमा, यहां तुलना भी नहीं की जा रही है, मुख को चांद का रूप भी नहीं दिया गया, एक कल्पना की जा रही है। सपोज मुख मानो चंद्रमा की एक संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसी स्थिति किस में आती है, उत्प्रेक्षा अलंकार में आती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द क्या होते हैं, मानो, मनु, जानो, जनु, मनहु, जनहु। उदाहरण के तौर पर हम जैसे हम देखते हैं उत्प्रेक्षा की, सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े, ओढ़े पीत पट, पीत पट, शाम सलोने, शाम सलोने गात, शाम सलोने गात, मनहु, मनहु नीलमणि, मनहु नीलमणि शैल पर, शैल पर आतप, आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। देखिए जैसे ही हमें ये शब्द दिखा मनहु, हमने समझ लिया कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थ क्या निकलता है, सोहत ओढ़े, सोहत का मतलब सुंदर लगते हैं, ओढ़े, ओढ़े हुए, पीत पट, पीत पीला, पट वस्त्र। श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का रंग कैसा था, सांवला रंग था। तो श्री कृष्ण सोए हुए थे और पीले रंग का वस्त्र उन्होंने ओढ़ रखा था। इस बात में क्या संभावना जताई गई कि उस समय कृष्ण मानो ऐसे लग रहे थे कि मानो नीलमणि शैल पर, मणि आप जानते हैं नीली मणि, कृष्ण का रंग सांवला और नीलमणि पर्वत, उस नीलमणि पर्वत के ऊपर आतप का मतलब होता है धूप और प्रभात का मतलब सुबह। सुबह की धूप जब उस नीलमणि शैल पर पड़ती है तो एक बहुत सुंदर दृश्य होता है, एक बहुत ही सुंदर नजारा होता है। तो ऐसी ही यहाँ कल्पना कवि ने जताई कि जब कृष्ण अपने उस सांवले, गात का मतलब होता है शरीर, उस सांवले शरीर पर जब वो पीला वस्त्र ओढ़कर सो रहे थे तो उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो उस नीलमणि शैल के ऊपर सुबह की धूप आकर के पड़ी हो। तो जैसे ही हमें मानो, मनु, जानो, जनु, मनहु, जनहु जैसे कोई शब्द दिखाई पड़ते हैं, वाचक शब्द दिखाई पड़ते हैं, तो हमें समझ आना चाहिए कि वहां कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट अलंकार,
अगला अलंकार आ जाता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर, और उक्ति का मतलब बात, कही हुई बात, कि किसी बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके कहना, वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। कि शास्त्र के अनुसार किसी चीज का जो क्रम होना चाहिए उस क्रम से उठा करके बहुत बड़ा चढ़ाकर उस बात को कह दिया जाए तो वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हम कहें, हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सिगरी जली गए, गए निशाचर भाग। कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी, उससे पहले तो सारे के सारे राक्षस क्या हो गए थे, भाग गए थे। क्या ये पॉसिबल है कि पूंछ में आग नहीं लगी, उससे पहले तो सारे राक्षस जो हो गए वो भाग गए। कि यह देखो अयोध्या नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही, साकेत नगरी। यह देखो साकेत नगरी, साकेत अयोध्या के लिए आ रहा था। यह देखो साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही, मतलब उस अयोध्या नगरी में इतनी भव्य इमारतें थी, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें थी कि वो आकाश से ही, स्वर्ग से ही मिलने चली गई। तो ये बात बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है कि बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके उसको कह दिया जाना। तो ये होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार के और भी ढेर सारे उदाहरण आते हैं। कि जैसे वो एक उदाहरण आता है कि जब महाराणा प्रताप घायल होकर के और चेतक को लेकर जब उस रणभूमि से वहां से निकल रहे थे, तो जब चेतक उस नाले के पार जाना चाहता था तो उस समय का एक वाकया आता है कि आगे थी नदियां अपार, आगे थी नदियां अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब बीच में एक बहुत बड़ा नाला आ गया। जैसा आपने सुन भी रखा है कि वो चंबल का वो बहुत बड़ा एक दर्रा था जिसके ऊपर से चेतक ने छलांग लगाई थी। आप लोगों ने ये बात सुन भी रखी होगी। तो महाराणा प्रताप ने ये सोचा कि घोड़ा उस तरफ कैसे जा पाएगा, कि मैं इधर ही रह जाता हूं। जब महाराणा प्रताप ने ये बात सोची ना कि उधर नहीं जा पाएगा, मैं इधर, इतनी देर में तो चेतक दूसरी तरफ खड़ा था। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके कहा जाएगा, वहां आपका अलंकार कौन सा होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्लियर। इसके बाद आ जाता है फिर मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जैसा कि आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं पर्सोनिफिकेशन, कि किसी जड़ पदार्थ का मनुष्य के रूप में चित्रण कर देना। जड़ पदार्थ का मतलब जैसे मैं नहीं बोलता, मेरा मार्कर बोलता है। मैं नहीं बोलता, मेरा डंडा बोलता है। मार्कर कहाँ बोलेगा या डंडा कहाँ बोलेगा, अर्थ निकल के आता है उसका। तो जहां किसी जड़ वस्तुओं का मनुष्य के रूप में क्या कर दिया जाए, चित्रण कर दिया जाए, वो क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। 9th क्लास, जो कि अब इस कोविड-19 की वजह से आपके सिलेबस में कटौती कर दी गई है, वरना आपका चैप्टर था मेघ आए। मेघ आए सर्वेश्वर दयाल का चैप्टर था मेघ आए। तो मेघ आए चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे कि मेघ आए, शहर के जो पाउन आए गांव में बन ठन करके, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो पूरे चैप्टर में वहां क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया। बादलों का कैसे किया गया मानवीकरण, की बादल सज धज करके और एक दामाद के रूप में गांव में चल के आते हैं। फिर वो बयार जो हवा है वो आगे आगे नाचती गाती चलती है। वहां बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर उस दामाद की क्या करता है, जुहार करता है। तो है तो वो सारी प्रकृति की चीजें, लेकिन उनका चित्रण किसके रूप में किया गया, मनुष्य के रूप में चित्रण किया गया। तो ये होता है मानवीकरण अलंकार, कि जहां जड़ पदार्थों का भी मनुष्य के रूप में क्या किया जाए, चित्रण किया जाए, वो मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण आता है, बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, मतलब विभावरी यहाँ सुबह के लिए आया है,
कि हे सुबह तुम जग जाओ। अंबर पनघट में, अंबर पनघट में यहाँ रूपक भी आ रहा है। देखो देखो इस उदाहरण में रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार दोनों एक साथ चलते हैं। तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में तारा घट, तारे रूपी घट घड़े को डुबो रही है उषा नागरी। उषा नागरी का मतलब एक चतुर स्त्री के रूप में वह सुबह उन तारे रूपी घट को उसमें डुबो रही है, अंबर पनघट में, आकाश रूपी पनघट में। तो जहां ऐसी चीजों में, प्रकृति की जड़ चीजों का मनुष्य के रूप में चित्रण किया जाए, वहां अलंकार कौन सा होता है? मानवीकरण अलंकार। क्लियर? और सबसे अंत में एक परिचय के रूप में, हालांकि सिलेबस में नहीं है, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है कि जहां सीधे किसी व्यक्ति को बात ना कह करके किसी अन्य के माध्यम से कोई बात कही जाए, डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्ट वे में कोई बात कही जाए। नेक्स्ट क्लास में जब आप जाएंगे 10th क्लास में, तो आप वहां भ्रमर गीत का एक अंश पढ़ेंगे, सूरदास के पद जब आप पढ़ेंगे कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो यहाँ पे आता है कि भंवरे को माध्यम बना करके डायरेक्ट उन्होंने उद्धव से कुछ नहीं कहा, भंवरे को माध्यम बनाया और भंवरे को माध्यम बना करके उद्धव को ढेर सारी बातें कही। तो हम डायरेक्ट किसी को ना कह करके किसी को माध्यम बनाकर हम किसी और को कुछ समझाना चाहें, वहां होता है अन्योक्ति अलंकार। जैसा कि बहुत प्रसिद्ध उदाहरण भी उनका आता है, मिर्जा राजा जयसिंह और बिहारी से संबंधित जो आता है कि नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कि मिर्जा राजा जयसिंह को उन्होंने कुछ सांकेतिक माध्यम से ये बात समझाई थी, भंवरे और कली के माध्यम से उन्होंने उनको सारगर्भित बात समझाई थी। और इस दोहे के ऊपर ही बिहारी को उन्हें दरबारी कवि के रूप में, और उन्होंने 714 दोहों की सतसई लिखी थी, जो कि रीतिकाल की बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ कृति रही और कालजयी कृति। आज तक भी रीति सिद्ध कवियों में बिहारी से बढ़कर कोई कवि हुए भी नहीं। तो बिहारी जी ने उन्हें भंवरे और कली के माध्यम से, अन्योक्ति के माध्यम से उन्हें कोई संदेश देना चाहा था कि जब वो नव विवाहिता उनके महल में आती है तो उन्होंने अपना सारा राजकाज भूल गए थे और वो दरबार में आना छोड़ दिया था। बिहारी के इस दोहे को पढ़ करके उनकी चेतना लौट कर आती है और उन्हें ऐसे ही दोहे लिखने के लिए उन्हें एक एक सोने की अशर्फी देने का एक वो किया गया, और तब जाकर के उन्होंने वो सतसई रची थी। चलिए क्या बच्चों, मैं समझता हूँ, सॉरी क्लास काफ़ी लंबी हुई है, लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक बीच में यदि कहीं टूटता है तो हमारा फ्लो टूटता है, एक रस हमारा क्या होता है, भंग होता है। जब हम दोबारा से पढ़ने बैठते हैं तो हमें वही चीज़ें वापस दिमाग में लानी पड़ती हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि पढ़ने और पढ़ाने का आनंद वही है कि लगातार कंटिन्यू उस टॉपिक को पूरा करके ही फिर उसमें हटा जाए। चलिए, जो भी कोई डाउट होंगे वो डाउट सेशन में हम उसको क्लियर करेंगे। मिलते हैं डाउट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।